अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान अदास नाज़रीन। आपको बताएं, जिस तरह से हमने देखा अभी कुछ दिनों पहले जो एमकेएम पाकिस्तान के कन्वीनियर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्योंकि ज़ाहिर इलेक्शन का माहौल है, काफ़ी गर्मा गर्मी नज़र आ रही है। अगर हम बात करें पंजाब की, तो पंजाब में मुस्लिम लीग नून जो है वो काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही है। डिफरेंट पार्टीज से जो है तेज़ी से मुलाकातों का सिलसिला भी चल रहा है। इसी के साथ साथ जो है अगर हम सिंध की बात करें, सिंध में जो है पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें भी काफ़ी एक्टिव नजर आ रही है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो एक्टिव होने वाली जमात है वो एमक्यूएम है, क्योंकि एक के बाद एक जलसा और फिर उसके बाद जो है कॉर्नर मीटिंग्स, और इसके अलावा जो है वो इस्लामाबाद जाके भी जो है काफ़ी मीटिंग्स की गई हैं। अच्छा, एक स्टेटमेंट सामने आया था जिसमें खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने जो है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हम पीपल्स पार्टी को सिंध, अंदरून सिंध तक जो है महदूद कर देंगे। तो इसकी क्या पीछे वजूहात है, क्या मामला आते हैं, तो इस हवाले से हम जा रहे हैं। क्योंकि पीपल्स पार्टी अगर हम बात करें ना सिर्फ सिंध बल्कि पूरा जो है अंदरून सिंध ही नहीं बल्कि पूरे सिंध में जो है वो हमेशा से जो है अपना एक अच्छा वोट बैंक लेती आई है। और जो है सीएम भी उन्हीं का हमने देखा, और काफ़ी मिनिस्ट्रीज में भी। और इसके अलावा जो है अगर हम बात करें एमएलएज एमपीएस की काफ़ी अच्छी तादाद जो है सिंध में हमें पीपल्स पार्टी की नज़र आई है। तो इस बार क्या कुछ नई चेंजिंग्स होने जा रही है, क्या मामला होने जा रहे हैं इस हवाले से, क्योंकि इलेक्शंस करीब हैं। और ये भी हमें ज़राए से पता चल रहा है कि इस बार जो है मतलब कराची समेत सिंध में जो है एमक्यूएम को एक बड़ा जो है वो अच्छा वोट बैंक जो है वो मतलब मिल जाएगा। तो क्या मतलब ये सेटलमेंट है, ये क्या मामलात है, इस हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ मौजूद है एमक्यूएम पाकिस्तान से खालिद मकबूल सॉरी खालिद सुल्तान साहब। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब भी ज़रूर आएंगे हमारे प्रोग्राम में, लेकिन अभी खालिद सुल्तान साहब हमारे साथ मौजूद है। और पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद है अशफाक मेमन साहब। इन दोनों से प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि क्या हकीकत है, क्या मामला है। क्योंकि एक के बाद एक स्टेटमेंट सामने आ रहा है। और फिर हमने देखा कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी जो है वो कराची आने का जो है कहा गया है। एमक्यूएम के मरकज़ बहादराबाद जो पूरा उनका डेलीगेशन आएगा और उनसे मुलाकात होगी, और जीडीए से भी मुलाकात होगी। तो क्या मामलात होने जा रहे हैं सिंध में, क्या बड़ी चेंजिंग्स होने जा रही हैं। मैं खुशामदीद कहूँगी आप दोनों को ये प्रोग्राम में। पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि पहले हम चाहेंगे कि हम जो अभी आप लोगों का मुलाकातों का सिलसिला, और फिर तेज़ी से आप लोगों के जो जलसे भी चल रहे हैं, और फिर डेलीगेशन भी आने वाला है मुस्लिम लीग नून का, आप लोगों के पास मुलाकातों का सिलसिला चल रहा है, और उसके बाद खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का जो स्टेटमेंट सामने आया है, तो क्या मामला आते हैं, क्या होने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार फिर शुक्रिया आपने मदू किया। आपको पता है कि इलेक्शन का माहौल शुरू हो गया है और तारीख का ऐलान हो गया 8 फरवरी 2024 को। तो इसी तनाजुर में ज़ाहिर हर सियासी जमात का हक है कि वो अपनी सियासी एक्टिविटीज़ शुरू करे। और ये सियासत का हुस्न है कि हर सियासी जमात एक दूसरे से मिलती है और अपने प्रोग्राम पेश करती है, और अगर बाहम उनमें कोई इत्तेफाक पाया जाता है तो उसके मुताबिक जो है वो आपस में आमांगी पैदा होती है। तो इसी सिलसिले में एमक्यूएम पाकिस्तान ने जब मुस्लिम लीग नून के सदर जो 4 साल से मुल्क से बाहर थे वो तशरीफ़ लाए, और अभी जो तकरीबन 16 माह का टेन्योर गुजरा एक हुकूमत का लास्ट, जिसमें मुस्लिम लीग नून के वज़ीर-ए-आज़म थे शहबाज शरीफ साहब, और उनसे हमारा अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप कायम हुआ, साथ मिल के चलने का एक अच्छा तजर्बा हुआ। उस तनाजुर में हमने नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की। एक तो उनको हमने जो उन्होंने स्टैंड लिया जमहूरियत के हवाले से, उसकी हमने उनको मुबारकबाद दी। उनसे तवक्को रखते कि वो आइंदा भी इसी तरह जमहूरियत की बका के लिए और उसको आगे ले जाने के लिए अपना रोल अदा करेंगे और सबको साथ लेके चलेंगे। मुतहरीन पाकिस्तान हमेशा से 40 साल से तकरीबन आप देख रहे हैं कि जद्दोजहद कर रही है एक निज़ाम की तब्दीली के लिए, और उसके कुछ उसूली मौक़िफ़ हैं जिसके लिए उसने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। मुसलसल उसके खिलाफ एक ऑपरेशन का वो रहा है, उस हवाले से भी बातचीत हुई है ताकि आइंदा ऑपरेशन मतलब वो जो माजी में जो एमक्यूएम के ऊपर ऑपरेशन हुआ करते थे, टारगेट किलिंग के हवाले से सारे मामला हुआ करते थे। को इस हवाले से तो सिर्फ बेलाइन किया जाता रहा एक, क्योंकि एमक्यूएम का नजरिया इतना स्ट्रॉन्ग नजरिया था कि पाकिस्तान में आम आदमी की हुकूमत आनी चाहिए, और एमक्यूएम ने अमली तौर पर 1987 से आज तक जितने इलेक्शन हुए हैं गरीब और मुतवस्सित तबके के लोगों के इसमें भेजा, तो पूरे पाकिस्तान की जो अशराफियत है उससे खौफजदा थी, जिसकी बुनियाद पर मुसलसल एक ऑपरेशन मुस्तरद किया गया। जाहिर है वो लोग ये तो नहीं कह सकते थे कि एमक्यू का नजरिया इतना स्ट्रांग है कि वो हमेशा खतरा है, तो उसको कोई ना कोई इल्जाम तो लगाने थे। तो यहाँ पे एक माहौल पैदा किया गया, और कराची के नौजवान जिस पर जद्दोजहद कर रहे थे आगे बढ़ रहे थे, असम्बली में पहुंच रहे थे, सेनेट में, कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली में,
और वो अपने प्रोग्राम को पेश कर रहे थे, पाकिस्तान में फैलाए थे, उससे खौफजदा होकर जो मुसलसल मतलब आपकी नजरियों को महदूद करने की कोशिश की जा रही थी। एग्जैक्टली। लेकिन जाहिर है उसके लिए ये तो नहीं कहा जा सकता था आपका सियासी जो पैगाम है बहुत स्ट्रांग है इसलिए हम आपको मार रहे हैं। जाहिर है उसके लिए कोई ना कोई इल्जाम लगाना था और वो इल्जाम लगाया गया और यहाँ ऐसा माहौल पेश किया गया कि मुसलसल 1992 से जो है वो ऑपरेशन, और उससे पहले भी हमारी जो आबादी में जब एमकेएम बनी उसके बाद 1986 से 88 और 90 और उससे मुख्तलिफ हमले किए गए, आबादियों में हमले किए गए, महाजिर आबादियों को निशाना बनाया गया। तो ये एक उसका अमल था जो मुसलसल कुछ अर्से पहले तक जारी रहा। अब हम अच्छा, ये चाहते हैं जो कि ऑपरेशन था और इसके अलावा जो आपने कहा कि महाजिर आबादियों को जो है वो निशाना बनाया गया, तो ये किसकी तरफ से ऑपरेशन का आगाज करवाया गया था? ये किन्होंने कहा था कि ऑपरेशन जो है मतलब महाजिर आबादियों के लिए किया जाए, एमकेएम के लिए किया जाए? इसमें पीपल्स पार्टी थी या फिर जाहिर है पाकिस्तान में वडेरा शाही का निज़ाम कायम रहा था। यहाँ जिस तरह जब पाकिस्तान बना और इंडिया और पाकिस्तान दो हिस्सों में तकसीम हुए, पहले तो इंडिया ही था, तो उस वक्त इंडिया ने फैसला कर लिया कि अपने यहाँ के वडेरा सिस्टम को ख़त्म कर दिया। लेकिन जब लियाकत अली खान ने वडेरा सिस्टम को ख़त्म करने के लिए कायद-ए-आज़म ने ऐलान किया कि हम इसको कुछ ही अर्से में ख़त्म कर देंगे, तो उन दोनों को भी शहीद कर दिया गया। और उसके बाद से मुसलसल जिस तरह अशराफिया के लोगों ने, जिसमें से तकरीबन तमाम ही लोग शामिल थे जो ताकत में थे, जो फैसले कर सकते थे, जिनके पास पूरी पावर थी, उन्होंने मुख्तलिफ मौक़ों पे आपस में, ताकत में तो दो लोग हैं, या फिर मुस्लिम लीग नून या फिर पीपल्स पार्टी या फिर जब पीटीआई आई थी वो भी ताकत में आई थी, लेकिन उनका उस दौरान आप लोगों के इत्तेहादात उनसे काफी अच्छे चल रहे थे ना, मामलात भी काफी अच्छे थे। सियासी जो लोग कुव्वत थी, जो जिनके पीछे वही एक माइंडसेट था, जिनके पास जो अपने हाथ में कुव्वत रखना चाहते थे हर कीमत पे, और उनको नजर आया कि चंद खानदानों में जो हमारी कुव्वत आ गई वो आम आदमी में न चली जाए, तो उसी के तसलसल की वजह से उसी को कायम रखने के लिए ये सब कुछ हुआ। और ये इसका एक तरीक़ाकार है कि पहले आप किसी को जो है इल्ज़ामात लगाए, झूठे इल्ज़ामात लगाए, फिर उसको इतना ज़्यादा पुख्तगी से दिखाने की कोशिश, ऐसा माहौल बना दें और फिर बाद में उनको डिस्क्रिमिनेट करके उसको बिल्कुल जो है वो आइसोलेट कर दें। तो ये बाकायदा एक मनसूबाबंदी के तहत हुआ और ये अभी भी जारी है। लेकिन जो एमकेएम की साबित कदमी है उसने साबित किया कि हर दुख तकलीफ के बावजूद एमकेएम जो है वो मुसलसल जो है अपने उस पैगाम को लेकर चल रही है और कोशिश हो रही है। यही चीज़ लेके हम गए मुस्लिम लीग नून के साथ, क्योंकि हमारा उसके साथ कई दफ़ा का अच्छा तजर्बा भी है और मुश्किलात भी पेश आई उनके ज़माने में कि जब उन्होंने कंप्रोमाइज़ किया और एमकेएम का साथ नहीं दिया जब ऑपरेशन हुए। लेकिन इस दफ़ा नज़र आ रहा है कि जिस तरह नवाज शरीफ साहब ने 4 साल जद्दोजहद की है, जिस तरह उनको हटाया गया, उसके बाद एक प्रोजेक्ट लाया गया जिसने पाकिस्तान को तबाह कर दिया। सही। कौन सा प्रोजेक्ट? प्रोजेक्ट इमरान खान, जिसका पता है आजकल तो उसी का है। आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं, आप मीडिया पे चले जाएं, आप कहीं पे चले जाएं, आजकल उसकी बात फिर दोबारा बड़ी जोर और शोर से है कि किस तरह मुल्क को तबाह किया गया, किस तरह किसको लाया गया और किसने मुल्क को लूटा भी, फाइनेंशियली भी तबाह किया, सियासी तौर पे भी, अखलाकी तौर पे भी तबाह कर दिया और पूरे इदारों को जो है वो निशाना बनाया गया जिस तरह। तो उससे जो है वो सब कुछ साबित होकर सामने आ गया है और हम उम्मीद करते हैं कि सियासी जमातें होश के नाखून लेंगी। हम ये नहीं, हम पीटीआई के खिलाफ नहीं है, हम तो उस सोच के खिलाफ हैं कि जो मुल्क को तबाह करने के लिए, अपने मफादात के लिए मुल्क को हर दफ़ा मुल्क को तबाह करते हैं। सही। तो मुस्लिम लीग नून से ये उम्मीद है कि वो आएंगे और पाकिस्तान में जो भी हुकूमत बने, हम ये नहीं कह रहे कि नून ही की हुकूमत बनेगी, लेकिन हमें नज़र तो यही आ रहा है कि और मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान की अपनी एक शनाख्त है, अपनी एक हैसियत है सिंध के शहरी इलाकों में, और जिस तरह मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान जलसे कर रही है, अच्छा पूरी मैं बिल्कुल एक ऐसी बात कर रही है क्योंकि पाकिस्तान में कोई तस्वर नहीं कर सकता। हम जिस इलाके में जलसे कर रहे हैं हम उसमें सिर्फ उसी इलाके के लोगों को लाया जाता है, हर टाउन में, यानी कि ये तो कोई सोच नहीं सकता। यानी कि अगर पीपल्स पार्टी भी कराची को जलसा करती है तो पूरे सिंध से लोगों को लेके जाती है, कोई भी जमात अगर करती है तो पूरे अपने अपनी जहाँ जहाँ उसके स्टेक्स हैं पूरे सूबे में या मुल्क में, वहाँ से अपने लोगों को लेके आते हैं। लेकिन मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान ने एक ऐसी रवायत कायम की है, अभी तक 3 जलसे किए हैं। पहला जलसा मरीज में, वो भी सबने देखा, पूरा मीडिया मौजूद था। उसके बाद फिर औरंगी में जिस तरह जलसा हुआ और उसके बाद फिर लियाकताबाद का जलसा हुआ, और सिर्फ उसी टाउन, सिर्फ एक टाउन यानी कि कराची में, ठीक है, अगर हमारे तंजीमी तौर पर 29 टाउन है तो अब 26 तारीख को हम कोरंगी में हमने ऐलान किया है जिसको हम करने जा रहे हैं वहाँ पे। इसी तरह हम हर टाउन में अपने जलसा करेंगे, इसी तरह हैदराबाद का होगा, इसी तरह मीर बुखास का होगा, इसी तरह सक्का और नवाबशाह का होगा।
तो हम ये दिखाना चाहते हैं कि एमक्यू फॉर्म कितना स्ट्रांग है, उसके कारकुन कितने पुरअज़्म है, उसकी लीडरशिप कितनी जो है विजनरी है, और आवाम उसका कितना साथ दे रहे हैं। ठीक है अशफाक मेमन साहब, आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिलते होंगे गुफ्तगू के लिए, क्योंकि अभी जो इतनी सारी जो है डिस्कशंस हुई हैं और इसमें जो है मतलब मुस्लिम नून का भी काफ़ी इसमें किरदार भी नज़र आया है सामने। अच्छा, ये भी खालिद सुल्तान साहब ने कहा कि जो आसार जो लग रहे हैं कि अगली हुकूमत, बल्कि अगली आसार क्या, ये यकीन के साथ उन्होंने कहा कि हो सकता है कि अगली हुकूमत ही मुस्लिम लीग नून की आए, तो क्या ये भी सेटलमेंट होने जा रहा है? सवाल को निदा शुक्रिया, पहले तो आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। देखिए, जहाँ तक टीवी के थ्रू मालूम पड़ा आज से 1 दिन 2 दिन पहले कि मुस्लिम लीग नून और एमक्यूएम का इत्तेहाद हुआ है। ठीक, तो देखें, बात यह है कि जहाँ तक इत्तेहाद का सवाल है, सियासी पार्टी हैं, अपने फैसले इत्तेहाद तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, और करना भी चाहिए था, क्योंकि ये इस वक्त एमक्यूएम को बहुत उसकी सख्त जरूरत थी इत्तेहाद की। क्योंकि कराची में जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और काम किया और जिस तरह मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा आप काम कर रहे हैं जी, तो मेरे ख्याल से एमक्यूएम अगर इलेक्शन के लिए उतरती भी अपनी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के साथ अगर किसी इत्तेहाद ना करती, तो इनका जो है मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल था इनका सही रहना। क्योंकि देखें, सबसे पहली चीज़ ये है कि हम पीछे कुछ चीज़ों को भूलते हुए ना जाएं तो बेहतर है। अगर हम ये समझे कि जी हम पीछे वाली चीज़ों को भूलें और आगे काम करें, ये पॉसिबल नहीं है। 2018 के इलेक्शन में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को कराची से कितनी सीटें मिली, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को मालूम है, एनए की कितनी सीटें मिली वो भी इनको मालूम है। और रह गई बात यह है कि एमक्यूएम ने फिर बलदियाती इलेक्शन का भी बाइकाट कर दिया। देखिए, इसकी सबसे मेन वजह यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो अवाम के अंदर जो काम कर रही थी, अवाम के मसाइल पे जो काम कर रही थी, उनके मसाइल जो हल किए, और जिस तरह इस वक्त अभी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर जिस तरह बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब मेयर कराची काम कर रहे हैं, सिंध गवर्नमेंट ने जो प्रोजेक्ट शुरू किए, इतना काम उससे पहले कभी भी नहीं हुआ। अच्छा, मैं आपको साथ साथ एक बात और भी बताऊं कि जब मुस्तफा कमाल साहब मेयर कराची थे तो उनको वफाक की भी सपोर्ट थी और उनको आपका सिंध गवर्नमेंट की भी सपोर्ट थी, चाहे वो काफली का दौर था जो आधा चला गया, फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी का भी था, तो उनको तो हर तरह से सपोर्ट थी, मुशर्रफ की भी सपोर्ट थी, तो उन्होंने बड़े काम कराए। लेकिन उसके बाद भी वो काम करा के भी इनको पता ही नहीं चला कौन से काम कहाँ कराएं, इनको खुद उन चीजों का नहीं पता था। लेकिन उसके बाद जिस तरह इस वक्त पीपल्स पार्टी काम कर रही है, और खासतौर पर सेंट्रल के अंदर जिस तरह रोड्स बन रहे हैं, पार्क्स बन रहे हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हैं, तो पीपल्स पार्टी अपने इस ग्राउंड पे बड़ा अच्छा काम कर रही है। और इंशाल्लाह अल्लाह ने ज़िंदगी दी, कराची की जो आवाम है पीपल्स पार्टी को बहुत ज़्यादा लाइक भी कर रही है। और जहाँ तक कहा गया कि जी हमें सिंध तक महदूद करेंगे, हम तो कराची को सिंध का हिस्सा समझते हैं, और इंशाल्लाह कराची से हम जीतेंगे। और महदूद करने के लिए तो अब चौकी का इलाका बनेगा, शायद क्या पता ही है वहाँ महदूद ना हो जाए। और जहाँ तक सवाल है इनका इत्तेहाद का, देखें अब सेंसस के ऊपर 2017 में सेंसस हुआ था, जिसमें कराची की आबादी शो की थी 1 करोड़ 61 लाख। अच्छा जी, उसमें जो है आपका 1 करोड़ 61 लाख शो करने के बाद उस हल्का बंदी को जो है मुस्लिम नून में फाइनल नहीं हुई। ठीक है, फिर ये चला गया इमरान खान के दौर में। ठीक है, बिल्कुल मैं आपके पास आऊंगी। हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है, हमारे साथ मौजूद है ऑन कॉल मुस्लिम लीग नून से राना सनाउल्लाह साहब। सर थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। और सर क्योंकि अभी बातें हो रही है हमारे प्रोग्राम में, इलेक्शन करीब है, क्योंकि इलेक्शन की डेट भी दे दी गई है, और इसके अलावा जो है साथ साथ जिस तरह से ये भी सुनने में आ रहा है कि मुस्लिम लीग नून जो है उसके जो डेलीगेशन है वो कराची आके मुत्तहदा के मरकज़ पे उनसे आज मुलाकात करेगा। और इनके जो मतलब जो आप लोगों का इत्तेहाद है एमक्यूएम के साथ और जो जीडी के साथ आप लोग इत्तेहाद करने जा रहे हैं, तो उस पर बिलावल भुट्टो जरदारी जो है उन्होंने भी ये कहा था कि हमें इनके इत्तेहाद से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इस बार सिंध जो है वो मतलब जिस तरह से हम जीते आ रहे हैं, अगली इलेक्शन में भी जो है इंशाल्लाह सिंध या पंजाब में भी हम जो है अच्छा वोट बैंक लेके आएंगे। आप क्या कहते हैं इस हवाले से? किसी भी जमहूरियत में और पार्लिमानी डेमोक्रेसी में सियासी जमातों का हर इलाके में होना जो है वो जमहूरियत और उस मुल्क की जो सियासत है या जिस तरह से हमारी फेडरेशन है, तो उसकी जो है वो मजबूती का बायस बनता है। तो हमें बिल्कुल पूरे मुल्क में और ख़ास तौर पे कराची जो है वो तो पाकिस्तान का यानी फाइनेंशियल हब है जी, तो वहाँ पे हमें अपनी कोशिश करनी चाहिए, हम कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला एमक्यूएम के साथ मिलके तो हम कोशिश करेंगे कि कराची का मैंडेट
कराची के लोगों का एतमाद, सिंध के लोगों का एतमाद जो है वो हासिल करें। तो इसी तरह से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को या पीपल्स पार्टी को न सिर्फ हक हासिल है बल्कि उन्हें ये ज़रूर चाहिए कि वो भी जो है वो पंजाब में आए, लाहौर में आए और वो भी जो है वो अपनी कोशिश करें और लोगों का जो है वो एतमाद हासिल करें। यही जमहूरियत है। जी जी, ठीक है। अच्छा, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि एमकेएम जो है वो माजी में भी जो है दीगर जमातों के साथ उनका इत्तेहाद रहा है। मतलब अगर हम बात करें पीटीआई की या फिर अभी जो एक वो बना था आप लोगों का आपस में जो आप लोगों ने किया था, इत्तेहाद किया था इमरान खान साहब की हुकूमत के जाने के बाद, तो उसके बावजूद भी लेकिन सिंध को उस तरह से डिलीवर नहीं किया गया था, क्योंकि अब ज़ाहिर है खुद मुस्लिम लीग नून के कायद जो है मियां नवाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान वतन वापस आ चुके हैं। तो क्या सिंध के लिए कुछ बड़ी चेंजिंग्स होने जा रही हैं? आपस का इत्तेहाद का मकसद क्या है? देखें, आपस के इत्तेहाद का मकसद बुनियादी तौर पे तो यही है कि आप एक ऐसी सूरत में लोगों के सामने अपने आप को पेश करें कि लोग आपके ऊपर एतमाद करें और लोगों के पास जो है वो चॉइस होना चाहिए। जी, कैंडिडेचर सेलेक्ट करने के लिए मुख्तलिफ मैनिफेस्टोज, मुख्तलिफ पार्टीज जो है वो एक अवाम के सामने अपना अपना जो है वो मकसद और अपना जो है वो मंशूर पेश करें और उसके मुताबिक लोग जो है वो अपने तौर पे चॉइस करें। तो इसमें ये है कि इससे पहले भी कराची से मुस्लिम लीग नून को नुमाइंदगी हासिल रही है। ठीक है। 18 के इलेक्शन में भी बावजूद इसके कि हालात हमारे लिए काफ़ी मुश्किल थे, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे कैंडिडेट्स ने बाज़ हलकों में बड़ा जो है वो अच्छा वोट जो है वो हासिल किया था। जी बिल्कुल। तो कराची में अमन बहाल करने में और कराची की तरक्की में मियां नवाज शरीफ साहब ने हमेशा एक बड़ा जो है वो मुस्बत और कलीदी रोल अदा किया है और अब भी हमारा ये प्रोग्राम है कि इंशाअल्लाह ताला अगर इनमें भी हमें इत्मीनान मिलता है, मैंडेट मिलता है, तो हम इंशाअल्लाह ताला बाकी पार्टी से मिलके तो कराची की डेवलपमेंट के लिए, सिंध की डेवलपमेंट के लिए जो है वो भरपूर तरीके से काम करेंगे। ठीक है। अच्छा राना साहब, मैं आपसे जो है एक और क्वेश्चन करना चाहूँगी, क्योंकि अभी जिस तरह से हमने देखा कि एक के बाद एक जो है मुस्लिम लीग नून को जो है पीपल्स पार्टी के जाने से तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। ना सिर्फ बिलावल भुट्टो साहब बल्कि उनके पार्टी के और भी जो लीडरशिप है वो भी जो है मतलब मुस्लिम लीग नून को जो है वो तनकीद का निशाना बना रही, चाहे उनकी वतन वापसी की बात हो या इलेक्शन के हवाले से बात हो। जिस तरह से अभी हमने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के का स्टेटमेंट देखा, तो इस हवाले से आपका क्या कहना है उनके स्टेटमेंट को लेके? देखिए, पीपल्स पार्टी जो है वो पंजाब में अगर आना चाहती है, जो कि बिल्कुल आना चाहती है और अपने कैंडिडेट्स को खड़ा करना चाहती है, तो अगर पीपल्स पार्टी ने पंजाब में हमारा मुखालफ वोट, क्योंकि हमारी सपोर्ट और वोट तो हमारे पास है, हमारे साथ है जी, जो हमारी मुखालफ वोट एंड सपोर्ट है, अगर उसको पीपल्स पार्टी ने अट्रैक्ट करना है तो पीपल्स पार्टी को हमारे सामने खड़ा होना होगा, हमारे खिलाफ बात करनी होगी, तनकीद भी करनी होगी। तो ये चीजें जो है ये इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा है। वो तनकीद के मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को और मैं हर किसी को जेलों में डाल दूंगा, मुझे इख्तियार होगा तो मैं इतने 100 लोगों को फांसी लगा दूंगा, मैं आग लगा दूंगा, वो जो तनकीद या वो जो रवैया है वो गैर जमहूरी होता है, उसके हम खिलाफ हैं। लेकिन सियासी तौर पे जो है वो मुखालफत करना, तनकीद करना जो है ये तो बिल्कुल एक जमहूरी रवैया है। इसमें बिलावल साहब हों या अफसर जरदारी साहब हों, उन्हें अपनी बात करने का पूरा हक है। वो अगर हमारे ऊपर तनकीद नहीं करेंगे तो हमारा मुखालिफ वोट जो है वो किस तरह से अट्रैक्ट करेंगे। तो मैं तो समझता हूँ कि ये उनकी सियासी हिकमत अमली है, तो उसके ऊपर उनको अमल करना चाहिए। जी,
अच्छा राना साहब, क्योंकि बिलावल साहब का एक और स्टेटमेंट जो है उस पर उन्होंने बयान में उन्होंने ये कहा है कि मुत्तहदा और मुस्लिम लीग नून का आपस में इत्तेहाद हो जाए या जीटीए का, इससे हमारा फ़ायदा है। मतलब इनका क्या फ़ायदा है, क्योंकि जिस तरह से पीपल्स पार्टी हमेशा ये कहती हुई आई कि ना सिर्फ सिंध बल्कि पंजाब में भी हम जो है अपना जो है एक मतलब अलग से जो है वो वोट बैंक निकालेंगे, तो मतलब मैंडेट निकालेंगे, तो इनका फ़ायदा कहाँ है इसमें, ये बात मुझे नहीं समझ आ रही है। नहीं, फायदा तो सियासी तौर पे तो फायदा ही है ना। अब सियासी तौर पे अगर सारी जो बातें जो है वो अपना रिप्रेजेंट करेंगी जी। पाकिस्तान को, सिंध को, कराची को, तो सियासी तौर पे तो सभी का फायदा है। लेकिन जहाँ तक उनकी पार्टी पॉलिटिक्स है जी, तो उसमें ठीक है, उनकी एक अपनी असेसमेंट है कि वो समझते हैं कि शायद उनको इस तरह से बेनिफिट होगा। लेकिन हमारा ये ख्याल है कि अगर M2M और हम इकट्ठे जो है वो इलेक्शन लड़ें बाद हल्कों में, तो वहाँ पे हम आसानी से कामयाब हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा राना साहब, जिस तरह से इलेक्शन का डेज जो है वो करीब है और इसके अलावा जो है तैयारियां भी उरूज पर है, सिंध में अगर आप लोगों का जो है वो अच्छा वोट बैंक सामने, मैंडेट सामने आता है, तो क्या वजीर आला भी क्या आपकी ही जमात से आएगा सिंध से? देखिए, ये फैसला पार्लिमानी पार्टी जो है वो करेगी। ठीक। और जब पार्लिमानी पार्टी वजूद में आ जाएगी जी, तो उसके बाद ही जो है वो इसके बारे में बात की जा सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया और अपनी मसरूफियात में से आपने टाइम निकाल के हमारे प्रोग्राम में गुफ्तगू की। बहुत शुक्रिया राना सनाउल्लाह साहब। मैं अशफाक साहब फिर से आपकी तरफ आऊँगी जी। लेकिन वही बात तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो हमने किए और मतलब उन्होंने काफ़ी अच्छे से उसको डिफाइन किया। लेकिन जिस तरह MQM और नून लीग का इत्तेहाद है, मैंने कहा ना, इस तरह तो MQM को जिसकी बहुत सख्त जरूरत थी, क्योंकि MQM का इस वक्त वो पोजीशन ग्राउंड लेवल पे नहीं था कि MQM जो है आपका वोट भी ले सकती है, या जिस तरह की वर्किंग जो 2018 के इलेक्शंस में। अच्छा, मुझे साथ साथ हंसी एक बात की और भी आती है कि मैंने आपके प्रोग्राम में जितनी बार भी शिरकत की, उतनी बार वफाक की गवर्नमेंट में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट शामिल थी 2018 से लेकर 2023 तक। जब आप आए थे आपस में आप लोग इत्तेहाद में थे। मुझे इसलिए मैं आप बताऊं, अच्छा सबसे मजे की बात ये, पहले सिंध गवर्नमेंट में हमारे साथ रहे, ऐसा नहीं है, लेकिन ये इत्तेहाद जो इनका हुआ है, ये हर सियासी पार्टी का अपना हक होता है और बिल्कुल अच्छा GDA का भी इनका कोई इत्तेहाद का भी चल रहा है। अच्छा, इनके इत्तेहाद में हो ये रहा है कि जो पीछे की जो विकटें कर रही हैं वो पीपल्स पार्टी में आ रही हैं, गोडकी में भी, इसकी अपना GDA की, मतलब ये नहीं का इत्तेहाद है वही सिंध का। तो उसमें कुछ अपना गोडकी से भी लोगों ने शमूलियत की, जो MPS थे वहाँ से, अपना मेयर राजा मेयर वाले, उन्होंने भी शमूलियत कर ली। अभी और भी लाइन अप हुए हैं लोग। अच्छा। जो अभी आज हमारे मिट्टी में जलसा भी है, आज हमारे जो मिट्टी का जलसा है ना, वो 3 जिला पे हमारा महदूद है वो जलसा। और साथ साथ पीपल्स पार्टी का मैं आपको बता दूं कि जैसे कहते हैं ना कि हम सिंध जब कराची में जलसा करते हैं सिंध से, ऐसा नहीं है। लास्ट हमारा 18 अक्टूबर का जलसा था ना, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पूरे पाकिस्तान के अंदर तमाम जिलाओं के अंदर जो है वो साने 18 अक्टूबर के शोधाओं को अपना क्या कहते हैं उनके लिए फातह ख्वानी का प्रोग्राम रखा। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची की तरफ से जो जलसा हुआ था बिलावल सुरंगी पे हुआ था और उसमें कराची के ही लोग मौजूद थे। देखिए, पीपल्स पार्टी ने अपनी इस इलेक्शन मुहिम का जो इफ्तिताह आज से शुरू कर दिया है। आज जो मिट्टी से हम अपना, जी बिल्कुल, हम मिट्टी से अपनी सियासत का आगाज शुरू कर रहे हैं। हमारे वो 3 जिला का प्रोग्राम है, ये इलेक्शन का आगाज है। देखिए, अल्लाह का शुक्र, सियासत का आगाज, इलेक्शन का आगाज जो है अपना 2024 के इलेक्शन है। अभी भी हम उसी पॉइंट्स पे बैक हुए हैं और अभी भी हमें एक चीज समझ में नहीं आ रही। लास्ट इन्होंने शेड्यूल अनाउंस किया था 28 जनवरी का कि जी 28 जनवरी को इलेक्शन होंगे, वो भी नहीं हुए। अब इन्होंने इसको 8 फरवरी को लेके आए। अब हम भी ये चाह रहे हैं कि 8 फरवरी के इलेक्शन ठीक है अपनी जगह पर है, आप शेड्यूल तो अनाउंस करें ना। देखिए, बगैर शेड्यूल कोई प्रोसेस होना नहीं। इलेक्शन वाले दिन इलेक्शन, देखिए सबसे मेन चीज शेड्यूल होता है। शेड्यूल पे ही कैंडिडेट बेस पे जो है, जो भी पार्टी अपने कैंडिडेट खड़े करेगी, नॉमिनेशंस होंगी, स्क्रूटनीज होंगी, फाइनलाइज होगा, टिकट इश्यूज होंगे और फिर उसके बाद कैंपेन शुरू होगी, तो फिर जाके 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे ना। उससे पहले तो इलेक्शन नहीं हो सकते। तो शेड्यूल अनाउंसमेंट का कब तक एक्सपेक्टेड है? कुछ भी नहीं पता। अभी कह रहे हैं कि जी 30 नवंबर के बाद होगा, हल्का बंदियां फाइनल हो रही हैं। अब मैं आपके साथ साथ ये बात भी कर रहा था कि जो हल्का बंदी वाली बात मैंने की थी वो इसने नहीं की थी। उस वक्त वो MQM जो है वो आपका क्या कहते हैं, सॉरी, नून लीग की गवर्नमेंट थी। अच्छा, 2017 में हल्का बंदियां फाइनल नहीं हुई थी। 1 करोड़ 61 लाख की आवाम शो की थी कराची की आबादी की।
अच्छा फिर वो अपना चला गया नवाज शरीफ के दौर में। अच्छा यही हल्का बंदियां फाइनल हुई तो उस वक्त एमक्यूएम ने बड़ा एतराज किया, इवन हम भी उसके अगेंस्ट थे। देखिए बात ये है कि अभी भी हमारे सबसे मेजर इशूज अभी अब देखें मोटरवे, पंजाब में मोटरवे बन गया, केपी के बन गया, अब हैदराबाद से सक्खर का मोटरवे आज तक नहीं बना और इवन के शहबाज शरीफ साहब ने उस मोटरवे को रिजेक्ट करा हुआ है, वो हमारा अप्रूव नहीं है। देखिए हमारी भी जोरियात है ना, रह गई इत्तेहाद अच्छी बात है। पंजाब में राना सनाउल्लाह साहब ने कहा पीपल्स पार्टी पंजाब में ऑलरेडी उतर चुकी है और पीपल्स पार्टी जो है अपना क्या कहते हैं वहाँ पे काम कर रही है और पीपल्स पार्टी आपका जो है पंजाब में अपने कैंडिडेट भी खड़ेगी करेगी। और रह गया आपके मुखालिफ वोट या अपना वोट, देखें इस वक्त तो पंजाब जो है ना बिल्कुल क्लियर है, पंजाब किसी के साथ है नहीं। पंजाब के लोग पंजाब के लोग नून लीग को सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे बात की बात है, ये तो इलेक्शन में ठीक है, तो इलेक्शन में होगा। लेकिन अब वो इस खाम ख्याली में चल रहे हैं कि जी पंजाब के जो है ना आपका क्या कहते हैं वो हम अपने क्या कहते हैं फर्स्ट पार्टी, ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि लास्ट भी जो अपने क्या कहते हैं इलेक्शंस हुए थे उसमें पीटीआई थी, नून लीग नहीं थी। पंजाब में वजीर आला भी पीटीआई का था, नून लीग का नहीं था। और अगर एक आरजी एक बना था सबके मुश्तरका तौर पर वजीर आला तो कुछ चंद टाइम के लिए हमजा शहबाज साहब बने थे। बात यह है कि अभी तो वहाँ पे ग्राउंड फील्ड बिल्कुल खाली ग्राउंड पड़ा हुआ है, सब खेलेंगे उसमें। हमजा शहबाज बने थे, फिर परवेज इलाही साहब बने। देखिए बात यह है कि वहाँ का ग्राउंड बिल्कुल कभी है और वहाँ पे हर सियासी हमारा बिल्कुल हम अपना काम कर रहे हैं। और हमें तो देखें हमने तो वो इलेक्शंस भी देखा जब शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब और नवाज दूसरे उसमें पीपल्स पार्टी ने पूरे पाकिस्तान से 17 कौमी असम्बली की सीटें जीती थी और नवाज शरीफ ने क्लीन स्वीप किया था। और अब ये कहते हैं कि मारदार की सियासत और ये सियासत, भाई इसका तो आगाज आप लोगों ने किया था, हमने तो नहीं किया था। आपने तो हमारे ये जो अभी जो राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे ना कि जी मारदार की सियासत, पकड़ घसड़ की सियासत और ये जी अपना आग लगाने की सियासत, ये तो इन्होंने ही शुरू की थी, ये इन्हीं के दौर से शुरू हुई है। आप 88 को उठा लें, 90 को उठा लें, 93 को उठा लें, 97 को उठा लें, सब क्या है, सब इन्हीं का है। अच्छा फिर बात ये कि आखिर में कॉम्प्रोमाइज करके यही चले जाते हैं और फिर विजिट वीजा वापस आ जाते हैं, फिर चले जाते हैं। देखिए चीजें हैं, अब इस वक्त इलेक्शन कैंपेन है, हर सियासी पार्टी को अपना हक है, हम अपना उतरेंगे। पंजाब में ऑलरेडी हम उतर चुके हैं, हमारे कैंडिडेट्स फाइनल हो चुके हैं, चेयरमैन साहब के जलसे के अनाउंसमेंट शुरू हो चुकी है। इतना फोकस नहीं है पंजाब के पास, ज्यादा फोकस है सिंध का तो अलग है। देखिए सिंध में तो अभी हमें तो मसला नहीं है ना, हमारा तो अल्लाह का शुक्र, हम तो आवाम की खिदमत कर रहे हैं ना, हमें परेशानी नहीं। देखिए इतने सारे इतने देखिए मैं आपको देखिए जिस तरह देखिए मेरी बात सुनिए, इस वक्त पीपल्स पार्टी को सबसे ज्यादा एडवांटेज पता है क्या होता है। देखिए हम लोकल बॉडीज के इलेक्शन को बड़ी अहमियत क्यों देते हैं। लोकल बॉडीज को इलेक्शन की अहमियत की सबसे बड़ी वजह यही है कि लोकल बॉडीज पे जब काम कर रहे होते हैं ना हम लोग, और जो कैंडिडेट्स जीतते हैं तो वही कैंडिडेट्स जो है आपके ऊपर की जो एमपी एमएनए की सीट्स होती है ना उस पर अच्छी वर्किंग के लिए अच्छा वर्क करते हैं तो वो सीट्स हम जीतते हैं। देखिए अभी बात ये है कि हमें तो इत्तेहाद की जरूरत ही नहीं है। इस बार जो ये सारे मिलके की बातें की जा रही हैं, दीवार से लगाने की बातें हो रही हैं, देखिए पीपल्स पार्टी के लिए मतलब बड़ा चैलेंज है। कोई चैलेंज नहीं है, लेकिन आप बात सुने ना, अगर इत्तेहाद कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, कोई वजह होगी ना। तो आप इत्तेहाद करने की वजह क्या होने वाला है? नहीं आप समझे नहीं ना मेरी बात, इत्तेहाद करने की वजह क्या है। इत्तेहाद करने की वजह ये नहीं है भाई, अगर आपका 5,000 है, आपका 5,000 है, आपका 5,000 हम सब मिलकर 15,000 तो कर लें। अच्छा अगर इनका 50,000 तो अब फिर भी फंस गए कि जी ये 50,000 पे खड़े, हम तो मिल जुला के फिर भी 40 पे भी नहीं खड़े हो रहे। तो इत्तेहाद करने की वजह यही होती है ना। इत्तेहाद का वजह क्या होती है। अच्छा बाद हल्कों में क्या होता है कि कहीं किसका वोट ज्यादा होता है तो चलो जी वहां हम इनको सपोर्ट कर देंगे, वहां हम इनके साथ कैंपेनिंग कर लेंगे। देखिए मैं यही कह रहा हूँ, इत्तेहाद यही है। अब पंजाब में पीपल्स पार्टी पहुंच चुकी है, केपीके में भी जल्द से शुरू होने, सब शेड्यूल अनाउंस हो गया है। पंजाब में कब स्टार्ट कर रहा है इलेक्शन? अभी हमारा कैंपेन शुरू हो चुकी है पंजाब में। हमारे जितने कैंडिडेट्स जो हैं हमारे, देखिए हमारी प्रॉपर एक अपने क्या कहते हैं आपका इंटरव्यूज कॉल होती हैं, उसके बाद कैंडिडेट फाइनल होते हैं। लेकिन पार्टी की तरफ से जो लोग हमारे पार्टी के जो जिम्मेदारान जो अहदेदारान हैं वो अपना काम कर रहे हैं और वो लोगों में मिलना जुलना सब कुछ शुरू किया हुआ है। और ये तो वैसे भी हमारा एक प्रोसेस है कि मतलब हर जगह हर सियासी पार्टी में होता है ये कि जाना आना मिलना जुलना सब जगह ही लगा रहता है और लोगों में पीपल्स पार्टी अपनी कैंपेनिंग स्टार्ट कर चुकी है। ठीक है खालिद सुल्तान साहब जी बात हो रही थी सिंध की। बात यह कि पीपल्स पार्टी 15 साल तक सिंध में बिला शिरकत गैर हुक्मरान रही और इस दौरान में एक दफा जो है वो विफाक में भी साथ रही। लेकिन उन्होंने सिंध के लिए क्या किया, असल सवाल तो ये पैदा होता है। बिल्कुल। और खंडर बना दिया सिंध को। चलो कराची को तो बनाया था, इसमें दुश्मनी थी कराची से, सारी जिंदगी कराची ने पीपल्स पार्टी को वोट नहीं दिया, हमेशा मुस्तरद किया। सबसे ज्यादा करने वाला शहर कराची है, 70 से लेके आज तक। और ये जो मेयर साहब आए हैं सबको पता है कि 4 से 5% वोट पड़ा जब एमक्यूएम ने बायकॉट किया। मतलब एमक्यूएम तो दो तरीके से अवामी क़ुव्वत का मुजाहिरा करती है, एक जब इलेक्शन में हिस्सा लेती है उस वक्त लोग उसको वोट देते हैं,
और जिस दफा भी एमक्यूएम ने बाइकाट किया तो आवाम ने भी उस इलेक्शनों का बाइकाट किया, जिसमें भी जो गुज़िश्ता बल्दियाती इलेक्शन आपने देखा कि कराची में पुलिस स्टेशनों में वीरानी थी, और जो जमातें भी, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, पीटीआई, जो भी इलेक्शन में हिस्सा ले रही थी बल्दियाती, बेउसूली तौर पर, क्योंकि एमक्यू ने बाइकाट किया उसूली बुनियाद पे। हम सब जमातों से कह रहे थे कि भाई हल्का बंदियां सही होनी चाहिए, वोटर लिस्टें सही होनी चाहिए और बल्दियाती इदारों को इख्तियार मिलना चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया। इन सब जमातों ने सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए इस इलेक्शन में हिस्सा लिया और कराची खंडर बनता जा रहा है। कराची में आप देखें कोई काम 15 साल की तारीख में कराची में चंकी चल रही है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, रोड टूटे हुए, सीवेज हर जगह बह रही है, पानी पीने को नहीं है, कचरा उठाने वाला कोई सिस्टम नहीं है। सिवरेज का यहाँ पे जो मेयर कराची जो है उन्होंने जिक्र बोलिए, उन्होंने जो एक बाकायदा तौर पे एक तकारीब रखी थी, उसमें बाकायदा उन्होंने जो है वो मेन होल कैप्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करने का कहा था। अब ये सूरत हाल है कि उस मतलब कवर तो दूर की बात है, यहाँ पे जो मेन होल्स थे उनको वो ऊपर से कवर्ड भी नहीं है, बच्चे गिर रहे हैं। कल ही जो है एक अफसोसनाक वाकया पेश आया था और वहां पर जो है एक छोटा सा बच्चा जो है वो मेन होल में मतलब गटर में गिर गया और उसके बाद जो पीछे से उसका मामू उसको बचाने के लिए जब वहां पे गया था वो भी गिर के जो है मतलब नाबाक हो गया। मतलब ये अलमिया यहाँ पे इस हवाले से ये कारकर्दगी पीपल्स पार्टी की, पीपल्स पार्टी कह रही है कि हमें लोग वोट देंगे जी। उनको तो पीपल्स पार्टी ताकत के बल पे जी, पैसे के बल पे और शातरानापन के बल पे हुकूमत कर रही है। बिल्कुल, मैं अपने नुमाइंदे से भी जानूंगी क्योंकि उनके पास भी काफी तफसीलात हैं अभी क्या आगे जो है मामलात बड़े हैं, कुछ पता चला कि मतलब किसकी गफलत थी, क्योंकि इस वक्त जो है वो अगर हम बात करें ना सिर्फ सुराबगढ़ बल्कि इसके अलावा जो उसके अतराफ के भी इलाके न्यू कराची और दीगर करीब करीब के वहाँ के भी ये सूरत हाल है, तो क्या वहाँ पे किसी इंतजामिया ने कांटेक्ट किया उनके अहल खाना से? इमरान, क्या तफसीलात है आपके पास, क्या तफसीलात है आपके पास इमरान? अफसोस के साथ कहना पड़ता है कराची में जब बल्दियाती इंतखाबात हो रहे थे उससे पहले भी जो अवाम है कराची की वो अजियत के शिकार थी। अब इलेक्शन हो गए, मेयर, डिप्टी मेयर और मुख्तलिफ यूसीज के जो है वो टाउन के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन भी बन गए, काउंसलर भी बन गए। अब भी अवाम वहीं की वहीं खड़ी है, वही अजियत में है, वही गंदे सेवरेज के पानी से गुजरती है, उनके बच्चे वही गंदे सेवरेज के पानी से गुजर के मदरसे, स्कूल वगैरह जा रहे हैं। निदा, कल गुज़िश्ता रात जो बड़ा अफसोसनाक एक वाक़या पेश आया कोरंगी में, जो कि ये गुज़िश्ता दिनों से ही चल रहा है कि कितने बच्चे जो है वो गटर के मेन हॉल के कैप ना होने की वजह से जो है अपनी कीमती जानें चले जाती हैं उन बच्चों की। अब कल का जो वाकया हुआ अफसोसनाक रात को के कोरंगी के इलाके में जो है एक गटर का जो मेन हॉल का जो कैप नहीं था, जिसकी वजह से जो एक बच्चा मासूम वो गिरा। उसका मामू जो है वो उस बच्चे को बचाने के लिए जब वो भी कूदे, बच्चा तो बच गया लेकिन उसके मामू जो है वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। निदा, सबसे बड़ी बात अगर मैं बताऊं तो अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कराची के अभी भी जो है तमाम मैं कहूँगा काफी इलाके ऐसे हैं जहाँ पे गटरों के मेन हॉल के कैप नहीं है, आवाम गंदे पानी से गुजर रही है। और सबसे बड़ी बात जो अभी जो डेंगू का खास तौर पर जो केसेस रिपोर्ट होना शुरू हो गए हैं कराची में, डेंगू कितने फैल रहे हैं इस गंदे पानी से। और मुंतखब नुमाइंदे जो हैं वो अवाम से वादा करते हैं वोट के लिए और जीतने के बाद जो है वही अवाम को वही पुरानी हालत पे जो है वो छोड़ देते हैं। जी निदा जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान, आपने सारी तफसीलात बताई और बाकायदा फुटेज भी हमारे पास स्क्रीन पर चल रही है और हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो है बच्चे स्कूल मदरसे जा रहे हैं और उनके हाथ में जो है वो किताबी भी हैं, किसी के हाथ में जो है मतलब सिपारे भी हैं, वो पढ़ने के लिए जा रहे हैं। लेकिन कितनी मुश्किलात और आसपास सिवरेज का पानी है जहाँ से वो गुजर कर जा रहे हैं और जाना एक उनके लिए अजाब है। पत्थरों के सहारे वो जो है वो अपने मुकाम पर पहुँच रहे हैं। अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है। खालिद सुल्तान साहब, आप क्या कहते हैं? जी, मैं यही कारकर्दगी बता रहा था आपको कि किस कारकर्दगी की पीपल्स पार्टी बात करती है। सिर्फ ताकत और पैसे की बुनियाद पर और जोर ज़बरदस्ती की बुनियाद पर हुक्मरानी कर लेना। और कराची जैसा शहर जो दुनिया का बेहतरीन शहरों में शुमार होता था, साफ़ सुथरा शहर होता है, उसको खंडर बना दिया इन्होंने। यहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम 15 साल में सिर्फ चंद बसें ला के ये पे एहसान कहते हैं कि हमने, और जो पिंक बसें आई थी वो तो अब गायब हो गई हैं। इस पे सिर्फ करप्शन। अब देखिए, आप ढक्कनों की बात करें, ढकने क्यों नहीं लगे? कि जो ढक्कन 700 रुपए का बाजार में अवेलेबल है, मेयर साहब ने अभी बड़ी शान से जाके यानी कि 10 ढकने बन रहे थे वहाँ पे और मेयर कराची इफ्तार कर रहे थे
अपना वाटर बोर्ड के उस पे जाके पॉइंट पे जाके कि ढकने में वो 2700 रुपए का ढकना बताया जा रहा था कि अब ये 2700 रुपए का ढकना रुपए कहाँ 2700 हाँ, ये बाजार में फिर एक चैनल ने उस पर वीडियो चलाई और जाके दिखाया कि जहाँ ढकने बनते हैं आम मार्केट में वो 700 रुपए में बेच रहे हैं और ये 2700 रुपए का बना के। और जाहिर है जब पीपल्स पार्टी थोड़े से हैवी बना रहे हैं पीपल्स पार्टी की जो दास्तान सिर्फ एक ही चीज है, पीपल्स पार्टी सिर्फ एक एक चीज करती है, हैवी करप्शन। जितना पैसा यानी कि 22,000 अरब रुपया कहाँ गया, कौन जवाब देगा उसको, कौन उनसे पूछेगा। हम तो थक गए उनकी यहाँ कर करके उनकी करप्शन की दास्तानें सुना के, और हर रोड पे, हर सड़क पे, हर गली में, हर कस्बे में, हर गांव में उनकी करप्शन की दास्तानें अमली तौर पर नजर आ रही हैं। उन्होंने लड़काना को भी तबाह कर दिया, उन्होंने जैकाबाद को भी तबाह कर दिया, उन्होंने तो पूरे कराची सिंध को तबाह कर दिया। किस बुनियाद पर लड़ने जाएंगे? 2018 में पता है किस तरह पीपल्स पार्टी जीती है, जिस तरह धांधली से की और जिस तरह उनको फ्री स्पेस दिया गया। हमें मालूम है जिस तरह पीटीआई को पाकिस्तान में दिया गया था, कराची में हमारी सीटें छीनी गई थी, इसी तरह पीपल्स पार्टी को सिंध में स्पेस दिया गया था। और हम तवक्को करते हैं अब इस दफा इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी, जब सबको मौका मिलेगा। आप लोगों को स्पेस नहीं मिलने वाला, कोई सेटिंग नहीं होने वाली है, आप लोग अपना प्योर मैंडेट के साथ आप लोग जो है मैदान में उतरने वाले हैं। अच्छा, बिल्कुल किसी को कोई वो नहीं मिलना चाहिए, अवाम को मौका मिलना चाहिए कि अवाम वोट दें। हम कहते हैं इस दफा पाकिस्तान बिल्कुल तबाही के धाने पर पहुंच चुका है, फाइनेंशियली तबाह हो चुका है, पॉलिटिकली तबाह हो चुका है, इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो चुका है, लोगों का अपने मुल्क से एतमाद उठ रहा है, इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं, नौजवान बड़ी तादाद में, यानी कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ी जो है माइग्रेशन हो रही है इस वक्त। जो आपका टैलेंट है, जो आपका ब्रेन है, वो ड्रेन हो रहा है यहाँ से। जो आपके इंजीनियर हैं, आपके डॉक्टर्स हैं, आपके जो स्किल्ड लोग हैं, आपके सनतकार इस मुल्क को छोड़ के जा रहे हैं। अगर अभी भी होश के राखों नहीं लिए, मैं अपने अब जो एस्टेब्लिशमेंट के जो हमारे भाई है उनसे भी कह रहा हूँ, अपनी मुकन्नना से भी कह रहा हूँ, अपनी अदलिया से भी कह रहा हूँ, अपनी सहाफत से भी कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के अवाम को इतना मायूस नहीं करें कि वो पाकिस्तान से मायूस हो जाएं। ठीक है, अशफाक मौका मिलना चाहिए अपने लोगों को वोट डालने का। एक मिनट है। देखिए जी, जहाँ तक अभी ये आपके जो कैमरामैन जो थे लाइन के पर इमरान साहब, तो इसमें हमारे नुमाइंदे थे जी, वो नुमाइंदे आपके जो थे, मैं ये इस पे कहूँगा कि ये कौन से इलाके की जहाँ पे ये बच्चे चल रहे थे, तो आपको लास्ट टाइम एक प्रोग्राम में बात की थी कि हर चीज़ का पता नहीं चलता है, कई इंसान पहुँच भी नहीं पाता है। तो अगर इस ये कौन सा एरिया ये वीडियो में शेयर करेगा तो हम वो जरा और मजीद इसकी वीडियो शेयर होगी तो पता चले कौन सी यूसी है, कौन सा वार्ड है, क्योंकि यूसी वार्ड्स के ऊपर है। देखिए उससे फिर ये पता चलेगा। जहाँ तक ये वाकया जो कल रात को पेश आया है, वो वाला मामू का इंतकाल हो गया, बच्चा बच गया, नहीं बच्चा भी जब भाग हो गया, मामू भी उसको बचाने के लिए जब कूदे तो वो सबसे मेन चीज ये होती है। देखिए ये कराची शहर बहुत बड़ा है और अब जारी बात है टाउन्स भी इसी बुनियाद पे बने हुए हैं, यूसीज बनी हुई है, वार्ड्स बने हुए हैं। अब ये कौन सी जगह की है जारी बात है उसकी भी पता चल जाएगा। मेयर साहब तो फौरी एक्शन लेते हैं, मेयर साहब माशाल्लाह अपनी जगह काम कर रहे हैं। और जहाँ तक रह गया कि करप्शन का, देखिए ये तो इल्जामात करप्शन के, इन्होंने ये आपस में कम लड़े। मुस्तफा कमाल के जब दौर में ये आपस दूसरे गिरबान पकड़ते, दूसरे लड़ते, क्यों लड़ते थे? क्योंकि इनके आपस की करप्शन थी। आज एमक्यूएम इस पोजीशन पे आ गई है कि एमक्यूएम को 10 इत्तेहादी चाहिए तो एमक्यूएम इलेक्शन लड़ेगी, बगैर उसके एमक्यूएम लड़ नहीं सकती, क्योंकि एमक्यूएम का कराची क्लीन अप हो गया। कराची के अवाम को मालूम पड़ गया, कराची के अवाम बाशऊर हो गई है, उनको पता है कि जी जो काम करेगा हम उसको वोट देंगे। और पीपल्स पार्टी काम कर रही है, पीपल्स पार्टी को उन्होंने वोट दिया। अच्छा, अगर यही बल्दियाती इलेक्शन इन्होंने बाइकाट किया तो 2018 में फिर ये क्यों लड़े थे? उस वक्त तो ये कराची की सारी एमपीएस एमएनएस की सीटें हार गए। अब ये कहते हैं जी धांधली होगी, जहाँ ये लड़ेंगे वहां धांधली होगी, जहाँ ये नहीं लड़ेंगे वहां पे जो है बाइकाट हो जाएगा। अच्छा, ये इनका एक अलमिया है। और अब मुत्तहिदा को जितने भी इत्तेहादी और मजीद इत्तेहादी की जरूरत है। अभी बहुत सारी पार्टियां हैं कराची में और जो खुद कह रही है कि हमारे पास कोई आए एहतियात करने के लिए। अच्छा, उनको अपने घर के वोट भी नहीं पड़ते तो ये उनसे भी मिल रहे हैं, अच्छी बात है, इनका एहतियात बढ़ेगा। और जहाँ पे मतलब होता ही ना इलेक्शन वाले पोलिंग कैंप जो लगता है वो बड़ा हो जाएगा। तो 4 उनके होंगे, 2 इनके होंगे, 1 ही होंगे, तो ये मिलकर कुछ कर लेंगे। हमारा मुकाबला उन तमाम सियासी पार्टी से है, हमारा मुकाबला उन तमाम सियासी पार्टी से है जो इस मुल्क की खिदमत नहीं करना चाहती। ओके, बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच अशफाक मेमन साहब। एक शायद गलतफहमी पैदा हो रही है कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट किसी से भी इंतखाबी इत्तेहाद करने नहीं जा रही। मैं बिल्कुल कैटेगोरिकली बता रहा हूं, ना पहले किया नहीं। मैं आप नून लीग वाला, नून लीग से हमारा इंतखाबी इत्तेहाद नहीं और आप मिलकर इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि एक ऐसी हिकमत अमली बना रहे हैं जिससे अभी उन्होंने भी सनाउल्लाह साहब ने यही तो बोला कि इत्तेहाद हो गया है। नहीं जी सीटों के ऊपर इत्तेहाद हुआ है। नहीं, मैं बिल्कुल बता रहा हूँ। ठीक है सर, मेरे पास टाइम
नहीं है, कि हम बिल्कुल भी। मिलके नहीं, जो है इलेक्शन नहीं लड़ने जा रहे। एक सही। हमारे अपने अपने निशान होंगे, अपनी अपनी पार्टियां होंगी, मशावरत हो रही है। बहुत सारी जगहों पे ऐसा हो सकता है कि जहां उनके वोट कुछ कम हो, हमारे वोट हो, उनकी मदद कर सकें, तो हम उनको वहां पे ये ये सपोर्ट ठीक है, दें। उधर एडजस्टमेंट हो जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया खालिद सुल्तान साहब, आपका भी आपने टाइम दिया। उम्मीद करती हूँ मेरी नाज़रीन को हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान अदा से इजाज़त। मुझे मेरे मेहमानों को, मेरी टीम को दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।